Hello guys, welcome back to the channel and welcome back to Elite Wrestling। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुई है जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसीलिए गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर डार्बी एलिन जे लीथल को फेस करने के लिए आए थे और जे लीथल ने अपने एंट्रेंस के दौरान ही डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि डार्बी एलिन और जे लीथल इन दोनों का मैच आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट हो गया। और ये मैच शुरू होते ही जे लीथल ने इस मैच के अंदर डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और जे लीथल डार्बी एलिन के इंजर्ड मिड सेक्शन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन डार्बी एलिन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए जे लीथल के ऊपर अपने बहुत ही हार्डकोर मूव्स लगाए, जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर सतनाम सिंह और संजय दत्त आ गए और डार्बी एलिन उन्हें साइड में लगाने के लिए उनके ऊपर सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए। पर इसके बावजूद भी सतनाम सिंह एक इंच पीछे नहीं हिले, जो कि इस मैच की बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। पर ये देखकर रेफरी ने संजय दत्त और सतनाम सिंह इन दोनों को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया और जैसे ही ये दोनों यहाँ चले गए वैसे स्टिंग ने यहाँ पर आकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया और डार्बी एलिन को रिंग के अंदर कर दिया और इनके अंदर जे लीथल ने डार्बी एलिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि लीथल इंजेक्शन लगा दिया और यहाँ पर डार्बी एलिन को पिन कर जे लीथल ने ये मैच जीत लिया है। और गाइज यहाँ पर काफी सारे लोग ये देखकर काफी शॉक थे कि स्टिंग डार्बी एलिन के ऊपर टर्न हुए हैं। लेकिन गाइज हमें फाइनली पता चला कि स्टिंग नहीं बल्कि स्टिंग के भेस के अंदर कोल कार्टर थे, जो कि द फैक्ट्री का पार्ट थे, पर वो जे लीथल के साथ है। और इसके बाद यहाँ पर सभी लोग मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर स्टिंग का थीम म्यूजिक बजा, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग स्टिंग को रोकने के लिए खड़े हो गए और डार्बी एलिन देखकर काफी खुश हो रहे थे कि फाइनली स्टिंग उनकी मदद करने के लिए आने वाले हैं। पर डार्बी एलिन के पीछे से जेफ जैरेट ने आकर डार्बी एलिन के सिर के अंदर एक गिटार फोड़ दिया, जिससे कि जेफ जैरेट ने AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू कर यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलिन से कहा कि लोगों को समझने की जरूरत है कि लोग जिसकी वर्शिप करते हैं वो आगे चलकर उसकी कमजोरी बनता है। और डार्बी एलिन ने स्टिंग की वर्शिप की है और अब स्टिंग डार्बी एलिन की कमजोरी बन चुके हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जेफ जैरेट की, तो जेफ जैरेट ये सब फैक्ट्स अब AEW कंपनी अंदर आकर सभी लोगों को बताने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली फैंस को दिखाने वाले हैं कि रेसलर्स को रेसलर्स बनकर किस तरीके से रहना चाहिए। जो बात यहाँ पर जेफ जैरेट ने कही तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी अंदर आकर जेफ जैरेट क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक द फर्म ने जॉन मॉक्सली और MJF के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन मिलकर सबसे पहले ली मोरेटी को उनकी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर लेना चाहते थे, पर उन दोनों ने देखा कि ली मोरेटी के पास इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए उन दोनों ने ली मोरेटी को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर नहीं लिया। और आज जॉन मॉक्सली ली मोरेटी को हराकर वही दिखाने वाले हैं कि उनके अंदर किस चीज की कमी है और किस चीज की वजह से ली मोरेटी कभी भी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे जितने बड़े ली मोरेटी अपने आप को मानते हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि मॉक्सली और ली मोरेटी के मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से द एलीट ने ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। पर इसके बाद यहाँ पर एक एडिटर ने एलीट की ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की वीडियो फुटेज डिलीट कर दी और डेथ ट्रायंगल के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की वीडियो फुटेज डाल दी, जिसके बाद हमने फिर एक बार देखा कि द एलीट पोस्टर से गायब हुई थी और यहाँ पर डेथ ट्रायंगल पोस्टर के ऊपर आ चुकी थी। तो अब देखना पड़ेगा कि सब के पीछे का मतलब क्या है और इन विनियर्ड्स के बाद हमें द एलीट फाइनली कब तक AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक करती हुई दिखाई देती है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में ली मोरियार्टी अपने टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल कर जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और यहाँ पर ली मोरियार्टी जॉन मॉक्सली के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि ली मोरियार्टी जॉन मॉक्सली काफी तगड़ी ऑफेंस को कट आउट कर देते। और यहीं पर इस मैच का आखिर आते आते ली मोरियार्टी जॉन मॉक्सली के ऊपर मॉक्सली की आर्म टैप किस लगाने के लिए गए, लेकिन मॉक्सली ने रिवर्स कर दिया और इस मैच के अंदर ली मोरियार्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली जॉन मॉक्सली ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपने आर्म ट्रैप किक्स लगा दिए। पर ली मोरियार्टी रिवर्स कर जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा पाए, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली मॉक्सली के हाथों के ऊपर इतना तगड़ा अटैक होने के बाद शायद यहाँ पर मॉक्सली गिव अप कर सकते हैं। पर मॉक्सली ली मोरियार्टी का फिनिश रिवर्स कर उनके ऊपर हैमर एंड एलओएल एल्बोज लगाकर अपना सबमिशन आर्म बार लगा दिया, जो ली मोरियार्टी सहन नहीं कर पाए और ली मोरियार्टी ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। पर गाइस मॉक्सली के मैच जीतते ही ईथन पेज ने यहाँ पर आकर मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया और ईथन पेज ने कंफर्म कर दिया कि ईथन पेज भी अब जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा
कि इथन पेज और मॉक्सली के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि डायनामाइट शो शुरू होने से पहले यहाँ पर रेने पैकेट और सरेया डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर नहीं आए। इसलिए रेने पैकेट ने सरेया से सवाल पूछे कि सरेया ने AEW कंपनी क्यों ज्वाइन की और अब सरेया AEW कंपनी अंदर रसल करने वाली है या नहीं। जिन सवालों का जवाब सरेया ने दिया और दोबारा से रसल करने के ऊपर बात करते हुए सरेया ने कहा कि वो एक और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहती है और उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही सरेया इस सवाल का जवाब देने वाली है कि क्या वो AEW कंपनी अंदर रसल करने वाली है या नहीं। तो देखना पड़ेगा कि डॉक्टर कौन होता है या फिर एक खुद डॉक्टर ब्रिट बेकर होती है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में विलियम रीगल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने विलियम रीगल से पूछा कि मॉक्सली और MJF के मैच के ऊपर विलियम रीगल का क्या कहना है। और विलियम रीगल ने इस पर बात करते हुए कहा कि MJF को लगता है कि MJF खुद डेविल है, लेकिन MJF को समझने की जरूरत है कि जॉन मॉक्सली एक ऐसे डीमन है जो कि खुद डेविल को भी हरा सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जो विलियम रीगल कह रहे हैं वो जॉन मॉक्सली कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम बिली गन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर द क्लेम ने बिली गन के लिए सबसे चीयर करवाए और द क्लेम ने बताया कि सुबह सिटलैंड ने बिली गन को किडनैप कर उनके हाथों के ऊपर टारगेट किया है, जिससे कि बिली गन सीजर मी डायरियास नहीं कर पाए। पर बिली गन को सीजर मी करने से कोई नहीं रोकने वाला, इसलिए द क्लेम बिली गन के लिए कार्डबोर्ड हैंड्स लाए थे जिससे कि बिली गन यहाँ पर सीजर मी कर पाए, जो देखकर बिली गन तो काफी खुश थे। जिसके बाद द क्लेम ने क्राउड से भी गिफ्ट्स लाकर बिली गन को दे दिए और बिली गन ये देखकर काफी खुश थे। पर यहीं पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम बिली गन को उनकी बर्थडे पार्टी के लिए उनके दोस्तों को बुलाना चाहते थे, लेकिन बिली गन उनके रियूनियन के लिए नहीं गए, इसलिए उनके दोस्त भी यहाँ पर उनकी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आए। जो बातें कहकर यहाँ पर द क्लेम ने DX की रियूनियन के ऊपर एक शॉट ले लिया। जो चीजें जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली AEW कंपनी के अपडेट चेकआउट करना मत भूलना। पर इसके बाद द क्लेम ने बिली गन को डैडी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया और यहाँ पर द क्लेम अडॉप्शन सर्टिफिकेट लाई थी और अगर बिली गन इसके ऊपर साइन कर देते तो बिली गन ऑफिशियली द क्लेम के फादर बन जाते, जिस पर बिली गन साइन करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एस बॉयज आ गए, यानी कि बिली गन के असली बेटे आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए गन क्लब यानी कि एस बॉयज ने कहा कि उन्हें तो इन्विटेशन मिला ही नहीं, जबकि उनके खुद के फादर की बर्थडे पार्टी है, पर वो अपने खुद के फादर के लिए गिफ्ट लाए हैं। जो बात यहाँ पर एस बॉयज ने कही, जिसके बाद सरप्राइजिंगली डब्ल्यू मॉरिसन यहाँ पर आकर बिली गन और द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एस बॉयज और डब्ल्यू मॉरिसन मिलकर द क्लेम और बिली गन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर FTR आ गई, जिन्हें देखकर एस बॉयज और डब्ल्यू मॉरिसन रिंग छोड़कर बाहर चले गए और FTR ने यहाँ पर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स उठा लिए। जो देखकर लग रहा था कि अब FTR वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आने वाली है, लेकिन FTR ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स द क्लेम को दे दी और FTR यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर द क्लेम और FTR के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ऐसी जगह पर नहीं जाने वाली थी जहाँ पर सरेया और रेने पैकेट के पास एडवांटेज हो, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना खुद का इंटरव्यू अपने खुद की जोन के अंदर देना चाहती है और डॉक्टर ब्रिट बेकर बातें कर थक चुकी है, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर फाइट चाहती है और डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इस वीक के रैम्पेज शो पर एक टैग टीम मैच चाहते हैं। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ने कही, तो देखना पड़ेगा कि इनका टैग टीम मैच किसके खिलाफ होता है। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जेरिको ने कहा कि क्लोडियो से हारने के बाद जेरिको अब दूनी फोर्स रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और यहाँ पर जेरिको चाहते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का कोई भी फॉर्मर चैंपियन आकर जेरिको को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे। जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कोल्ट कैबाना आ गए और गाइस दोबारा से AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर कोल्ट कैबाना काफी इमोशनल हो रहे थे, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली CM पंक की वजह से कोल्ट कैबाना AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे थे, पर अब कोल्ट कैबाना वापस आ चुके हैं, तो इसका मतलब शायद ही हो सकता है कि CM पंक परमानेंटली जा चुके हैं। पर इसके बाद कोल्ट कैबाना और क्रिस जेरिको इनके बीच में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हुआ और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सरप्राइजिंगली कोल्ट कैबाना ने इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और हमने कोल्ट कैबाना की ये साइड कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि कोल्ट कैबाना हंसते खेलने वाले सुपरस्टार है, लेकिन वो इस मैच के अंदर काफी स्टिफ अटैक कर रहे थे जैसा कि हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी की मदद लेकर जेरिको ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, जिसके बाद इस मैच के अंदर काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन चला और ये मैच भी एक देखने लायक मैच रहा। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में जब कोल्ट कैबाना क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, इसलिए कोल्ट कैबाना ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के ऊपर अटैक कर दिया और जैसे ही कोल्ट कैबाना रिंग के अंदर गए वैसे ही जेरिको ने कोल्ट कैबाना के ऊपर अपना फिनिशर यानी कोड ब्रेकर लगा दिया और यहाँ पर कोल्ट कैबाना को पिन कर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है और जेरिको स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन। और चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद दोबारा से क्रिस जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कमेंटेटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर आउट ऑफ नोवेयर क्लूडियो कैस्टो ने यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर वो जेएस के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ब्रायन भी यहाँ पर आ गए, जिसके बाद व्हीलर यूथा भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी इनके बीच में काफी तगड़ा ब्रॉल हो रहा था, जो ब्रॉल सिक्योरिटी गार्ड्स और रेफरीज ने आकर रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में डेथ ट्रायंगल
चैनल का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए रे फिनिक्स कह रहे थे कि रे फिनिक्स काफी कॉन्फिडेंट है कि रे फिनिक्स आज ऑल अटलांटिक चैंपियन बनने वाले हैं। पर यहीं पर रे फिनिक्स से बात करते हुए पाक ने कहा कि अगर रे फिनिक्स को डाउट होता है कि रे फिनिक्स मैच नहीं जीत सकते तो पाक चाहते हैं कि रे फिनिक्स शॉर्टकट यूज करे, क्योंकि पहले रे फिनिक्स ने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए रे फिनिक्स चैंपियन नहीं थे और ये शॉर्टकट एक हैमर है जो कि पाक रे फिनिक्स को दिखा रहे थे। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि रे फिनिक्स शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं या नहीं। जिसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हुआ और इस मैच के अंदर एक काफी बढ़िया स्टिपुलेशन थी कि जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो रैम्पेज शो के लिए अपना ओपोनेंट चूज कर सकता है। और जैसे ही ऑरेंज कैसिडी लुचासोरस और फिनिक्स के बीच में मैच शुरू हुआ, वैसे ही लुचासोरस ने इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और फिनिक्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी और फिनिक्स ने साथ में मिलकर लुचासोरस को रिंग के बाहर कर दिया। जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी और फिनिक्स इनके बीच में भी हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। लेकिन जैसे ही लुचासोरस इस मैच के अंदर वापस आए, वैसे ही लुचासोरस ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर दिया और ऑरेंज कैसिडी और रे फिनिक्स इनके ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगा दिए। जहां पर लुचासोरस ने एक टाइम के लिए रे फिनिक्स को तो रिंग के बाहर टेबल के थ्रू भी रख दिया। और गाइस कहना पड़ेगा कि मैच एक काफी एंटरटेनिंग मैच रहा है, जो कि एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। पर इस सब के बाद लुचासोरस ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते करते उन्हें रैंप के ऊपर ले गए और लुचासोरस ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर जंगल बॉय आ गए और जंगल बॉय ने स्टील चेयर से लुचासोरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। और ये देखकर क्रिश्चियन के जंगल बॉय की तरफ आ रहे थे, पर जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को यहाँ से भगा दिया और लुचासोरस के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डाइव लगाकर जंगल बॉय ने लुचासोरस को टेबल के थ्रू फेंक दिया, जिससे लुचासोरस इस मैच से आउट हो गए। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और रे फिनिक्स से बचे थे और इतने में यहाँ पर पाक आ गए और ऑरेंज कैसिडी को रिंग के अंदर कर पाक ने रे फिनिक्स को हैमर दे दिया। और पाक चाहते थे कि रे फिनिक्स हैमर का इस्तेमाल करे और सरप्राइजिंगली फिनिक्स ने हैमर ले लिया, पर फिनिक्स ने हैमर फेंक दिया, जो देखकर पाक थोड़े फार सरप्राइज थे। और जैसे ही रे फिनिक्स रिंग के अंदर गए, वैसे ही ऑरेंज कैसिडी ने रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और रे फिनिक्स को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है ऑल अटलांटिक चैंपियन। पर कैसिडी के मैच जीतते ही पाक ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और पाक ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए एक हैमर भी लेकर आ गए। पर इससे पहले कि पाक ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली शिबाटा आ गए, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे तगड़े सुपरस्टार्स में से एक है। और गाइज आप पाक का रिएक्शन देखकर ही समझ सकते हैं कि शिबाटा को देखकर पाक कितने सरप्राइज थे। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि शिबाटा कितने खतरनाक है, तो आप जरा एक क्लिप देख लीजिए कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक मैच के अंदर शिबाटा ने अपने एक अपोनेंट को एक हेडबट लगाया था, जिससे उनका अपोनेंट नॉकआउट हो गया था। पर शिबाटा के खुद के सिर से खून निकल रहा था और फिर भी वो हंस रहे थे। तो जरा अंदाजा लगाइए कि शिबाटा कितने खतरनाक सुपरस्टार है। और यहाँ पर आकर शिबाटा ने ऑरेंज कैसिडी को सेव कर लिया और शिबाटा ने ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप की तरफ इशारा किया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी को कॉन्ट्रैक्ट शिबाटा को दे दिया और शिबाटा ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिससे कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर अब शिबाटा और ऑरेंज कैसिडी के बीच में ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर शिबाटा किस तरीके से रसल करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि टोनी शिवा ने बैकस्टेज में स्वर स्टिटलैंड और उनके सिंगिंग पार्टनर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए स्वर स्टिटलैंड के पार्टनर उनकी काफी तारीफ कर रहे थे। पर इतने में यहाँ पर कीथ ली आ गए और यहाँ पर आकर स्वर स्टिटलैंड से बात करते हुए कीथ ली कह रहे थे कि स्वर ने कीथ ली को क्यों नहीं बताया कि स्वर क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि कीथ ली नहीं चाहते थे कि स्वर ये सब करे। जिस पर बात करते हुए स्वर ने कहा कि कीथ ली को पता है कि कीथ ली और स्वर एक जैसे ही है और स्वर कभी गलत काम नहीं करते और वो कभी गलत लोगों के साथ नहीं जाते। और स्वर और कीथ ली के पास द क्लेम के खिलाफ उनके टाइटल मैच से पहले द क्लेम को मेंटली ब्रेक करने के लिए एक प्लान है। और यहाँ पर स्वर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक स्वर और कीथ ली और एज बॉयज मिलकर द क्लेम को एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करे, जिस पर कीथ ली भी मान गए। पर एज बॉयज के साथ टीम अप करने के ऊपर कीथ ली भी उतने खुश नहीं थे। तो देखना पड़ेगा कि स्वर और कीथ ली के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल मरीना शेफर्ड को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही नायला रोज यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर नायला रोज इस मैच के लिए लाइव कमेंट्री कर रही थी, जो कि इस मैच को एंटरटेन बनाने के लिए अच्छी खासी चीज थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेड कारगिल ने मरीना शेफर्ड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर मरीना शेफर्ड को कोई भी ऑफेंस नहीं मिला। और एक टाइम के लिए जेड कारगिल नायला रोज की तरफ जा रही थी, पर जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो काउंटआउट के सारे मैच हार सकती है, वैसे ही जेड कारगिल रिंग के अंदर गई और रिंग के अंदर जाते ही ज्यादा टाइम न लगाते हुए जेड कारगिल ने मरीना शेफर्ड के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और मरीना शेफर्ड को पिन कर जेड कारगिल ने ये मैच जीत लिया है और जेड कारगिल स्टिल अनडिफिटेड है, जो देखकर नायला रोज यहाँ से भाग गई। और फिर एक बार बैडीज नायला रोज से जेड कारगिल टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए नाकामयाब रही। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला है कि जेड कारगिल को उनकी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप वापस कब मिलती है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी खतरनाक विनेट देखने को मिला, क्योंकि हाइप वीडियो हाउस ऑफ ब्लैक का था और इस हाइप वीडियो के अंदर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक कह रहा था कि लोगों
लोगों ने हाउस ऑफ ब्लैक को मार दिया है। जिसके बाद हमने यहाँ पर एक तरीके से मैलिका ब्लैक और पूरे की पूरे हाउस ऑफ ब्लैक की डेड बॉडी देखी, जहाँ पर प्रोबेबली जूलिया हार्ट इन सभी को रेजरेक्ट करने के लिए लगी हुई थी। और यहाँ पर जूलिया हार्ट ने इन सभी सुपरस्टार्स की बॉडी लेकर इन्हें बर्न कर दिया या फिर बरी कर दिया। पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये सभी सुपरस्टार्स रेजरेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या इस चीज से मैलिका ब्लैक हाउस ऑफ ब्लैक का कोई नया वर्जन लाने वाले हैं या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर क्या कहना है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ये दूसरी वीडियो देखकर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुरानी है, इसलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर जहाँ तक बात है ब्रायन केज और समोआ जो के मैच की, तो गाइज ये मैच दो हेवीवेट सुपरस्टार्स के बीच में था जो कि पावर में एकदम तगड़े और एकदम इक्वल है। इसीलिए गाइज ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर हमें काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और समोआ जो और ब्रायन केज इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए। और हेवीवेट सुपरस्टार होने के बावजूद इन दोनों ने इस मैच के अंदर लाइटवेट सुपरस्टार की तरह भी मुंह लगाए हैं। और इतने बड़े सुपरस्टार्स को एक दूसरे के खिलाफ रसल करता हुआ देख फैंस तो हमेशा से काफी खुश होते हैं। और फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन केज ने समोआ जो के ऊपर अपना सिग्नेचर यानी डिस्कस लैरिएट लगा दिया, लेकिन फिर भी समोआ जो किक आउट कर पाए, जो देखकर ब्रायन केज समोआ जो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि F5 लगाने के लिए जा रहे थे। पर जो ने रिवर्स कर ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कोकिना क्लंच लगा दिया, जो कि सरप्राइजिंगली ब्रायन केज सहन नहीं कर पाए और ब्रायन केज ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। और समोआ जो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियन। पर जो कि मैच जीतने के बाद द एम्बेसी ने यहाँ पर आकर जो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर वार्डलो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर वार्डलो ने समोआ जो को बचा लिया। पर जब वार्डलो समोआ जो की तरफ देख रहे थे तब पीछे से पावर हाउस सॉफ्स ने आकर वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगा दिया और पावर हाउस सॉफ्स ने TNT चैंपियनशिप लेकर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनके बीच में मैच कब होता है। पर ऐसे ही डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?